सिडनी के हमलावरों की भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन के सफर की तस्दीक। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान का कहना है 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरी के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। फिलिपाइन की वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस हुकाम का कहना है साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। वाक़या जाहिर करता है सिडनी शूटर्स का ताल्लुक भारत से था। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भारतीय पुष्पनाही भी शामिल थी। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। आलमी जरीदों ने भी भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मोहर लगा दी। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। BBC और ब्लूमबर्ग के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है सिडनी हमले में मुलव्विस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस रवाना हुए। मारूफ आलमी जरीदा ऑस्ट्रेलियावी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का कहना है सिडनी हमले से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। देखिए, जहाँ तक फैज़ हमीद साहब को सज़ा का तल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया उसकी उनको सज़ा मिली है। कोई इसमें किसी को अभाम नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत का बेदरेग इस्तेमाल किया। इंडिया के साथ मिल के उनके संदूर ऑपरेशन 2 का हिस्सा बन के जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए या ऐसा बयानिया बनाया जाए जो उनको जो है वो यानी नुकसान पहुंचाने और डैमेज करने के मुतरादिफ हो, या आवाम और फ़ौज के दरमियान कोई खलीज पैदा करने या कोई नफ़रत उभारने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। फैज़ हमीद अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ना बनने पर फिर गुमराहकुन मुहिम चलाई। 9 मई हमलों का डायरेक्टर भी फैज़ हमीद ही था। PTI ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानी अपनाया। DGISPR ने PTI की इन्हीं हरकतों की वजह से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, हालिया दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो या कहीं और से, उसका मास्टरमाइंड भारत है। अवाम फैज़ न्याजी गठजोड़ को जान चुके, एहतसाब सबका होगा। फैज़ हमीद को सजा भी तो शुरुआत है। बानी PTI ने यहूदी लॉबी से करोड़ रुपए फंडिंग की मद में लिए। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं बानी PTI ने कौम को इंतशार पर लगाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना होगा। 9 मई इख्तियारात से तजावुज़ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले सब किरदारों का एहतसाब होगा। मरीम नवाज ने शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया। दुनिया भर में वज़ीर आला पंजाब की कामयाबियों की मिसाल दी जाने लगी। रावलपिंडी में IT सिटी, मरी में जनरल हस्पताल की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में रोड क्रॉस करने के लिए बटन दबाकर ट्रैफिक रोकने का सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला ने 720 मेहनतकशों को फ्लैट्स दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा, एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ जहनी मरीज़ का मॉडल है। पंजाब पर 4 साल पहले जहनी मरीज़ की हुकूमत मुसल्लत थी। किसानों के लिए तारीखी इक़दाम कर रहे हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज के इस अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और इकबाल अफरीदी और शफीउल्लाह जान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।
सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला, 19 मुसाफिर अगवा, एक मुगवी की लाश कमाद की फसल से बरामद। पुलिस ने 14 अफराद को बाजियाब करा लिया। बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू अचानक बस के सामने आकर खड़े हो गए और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। बस में 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को बस में छोड़कर तमाम मर्दों को अगवा कर ले गए। बस सादिकाबाद से कुवेटा जा रही थी। नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी मोटरसाइकिल जब्त होगी। आइंदा जुमे से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओटकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर में अब तक 1 लाख ई चलान जारी हो चुके हैं। ई चलान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया IPS को 11 साल बीत गए। दहशत गर्दों ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 तलबा को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को निशाना बनाने का वाकया आज भी जहन पर नक्श है। नन्हे शहीदों की यादें आज भी दिलों में जिंदा। आलमनाक सानिया ने पूरी कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ एक ही सफ में खड़ा कर दिया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान। सदर ममलिकत का कहना है हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी कुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी सानिया IPS पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के वुरसा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। जख्मी एहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। सुहेल आफरीदी की मई 2025 के भारतीय हमले में शहीद एहलकारों के वुरसा से मुलाकात, कहा शहदा हमारा फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के वुरसा का भरपूर ख्याल रखेगी। वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का अमल शुरू। शरई अदालत के जजेस के नामों की प्लेटें लगा दी गई। रिकॉर्ड और दीगर सामान की मुंतकली का अमल भी जारी। वफाकी शरई अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में काम करेगी। सदर ममलिकत ने वफाकी शरई और आईन अदालत की मुंतकली की मंजूरी दी थी। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का केस। लाश मिलने के बाद कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज न करने पर SHO कहाना फहीम इमदाद मुअत्तल, चौकी इंचार्ज तोयास्तल मोहम्मद जुल्फ़िकार और ASI अला रखा को भी मुअत्तल कर दिया गया। SHO ने लड़की की लाश मिलने पर पोस्टमार्टम कराया और सिर्फ 174 की कार्रवाई की। कहाना पुलिस ने दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया। लाश को लावारिस करार देकर तदफीन कर दी। पाजोड़ की तहसील सलारजई तंगी में पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। एहलकार सजाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वकूआ पर रवाना और DPO बाजोड़ वक्कास रफीक के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ की तखरीबकारों की फौरी शनाख्त और कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम। नेशनल ECO के मुताबिक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी भरपूर अंदाज में जारी है। पोलियो मुहिम के पहले रोज 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब में 72 लाख 30 हजार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सिंध में 26 लाख 1 हजार बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके।
पंजाब में ज़रूरी शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। सूबे में एग्रीकल्चर मॉल बनाए गए हैं। मॉल्स में किसानों के लिए जदीद मशीनरी, रिसर्च की सहूलत मौजूद है। सूबाई सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा ज़रूरी सेक्टर के लिए 66 बिलियन रुपए दिए जा रहे हैं। 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की काश्त की जा चुकी। किसान कार्ड के जरिए बीज और खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। सिंध काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की इजरा कीमत 8,000 रुपए मुकर्रर, पहले ये कीमत 9,500 रुपए की थी। वज़ीर आला सिंध का कहना है सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम की जाए। लाहौर समेत मुल्क भर में सोलर सारिफिन के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का हतमी फैसला कर लिया। नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिजुल अमल करने पर प्लान तैयार कर लिया गया। नेपरा ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के खात्मे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग शुरू कर दी। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 27 रुपये फी यूनिट रेट लगाया जाएगा। वज़ारत रेलवे ने 3 ट्रेनों की नीलामी कर दी। बदर, गौरी और मियांवाली एक्सप्रेस 1 अरब 16 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुई। निजी फर्म NCS ने रेलवे बेंचमार्क से जायद बोली देकर ट्रेनें अपने नाम कर ली। पाकिस्तान में सुपर फ्लू वायरस के केसेस की तस्दीक। NIH ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया मुल्क में H3N2 सब का क्लाउड के तेजी से फैल रहा है। मुल्क में गर्दिश करने वाले सुपर फ्लू के 20% नमूने खतरनाक सब क्लाउड से ताल्लुक रखते हैं। NIH की वफाकी और सूबाई हुकूमत को सेहत अलर्ट रहने की हिदायत। सकूर ढाका को 51 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सानिया 16 दिसंबर 1971 को पेश आया। दुश्मनों की साजिशों ने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त कर दिया। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिली, मगर इक़्तिदार की मुंतकली का मरहला तय न पा सका। भारत ने मौके को गनीमत जाना, ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और फिर भारतीय फौज और मुक्ति बहानी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। पाकिस्तान के वजूद से इंकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकरा जारी हैं। लगता हम जंगबंदी के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जंग में गुज़श्ता माह 27,000 फौजी मारे गए। उन मंसूबे पर यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PSL में नई टीमों की शमूलियत, मालियाती मॉडल को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक PCB2 नई टीमों के मालिकान का फैसला 8 जनवरी के नीलामी में करेगा। 7वें और 8वें टीमों को सेंट्रल इनकम पूल से बड़ा हिस्सा देने का फैसला। नई फ्रेंचाइजर्स को पहले 5 एडिशंस में कम से कम 85 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है।